हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले सेशन में हमने इंटर स्टेट इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज को जीएसटी के साथ टैली में रिकॉर्ड करना सीखा। आज के सेशन में हम डेबिट नोट का यूज करते हुए अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों, जब भी आप पार्टी से परचेज करते हैं, चाहे वो हमने इंटर स्टेट की हो, चाहे हमने इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई की हो, अगर मान लीजिए आपने पार्टी से गुड्स रिसीव की हैं और रिसीव करते हुए आपने गुड्स चेक किया और उसमें डैमेज गुड्स अगर आपको रिसीव हुई हैं, तो उन गुड्स को हम पार्टी को अगेन रिटर्न कर देते हैं, जो कि हमारी परचेज रिटर्न होती है। दोस्तों, हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज रिटर्न की एंट्री पास करनी होती है। अगर हम टैली में अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो टैली में डेबिट नोट के थ्रू हम अपनी परचेज रिटर्न की एंट्री को रिकॉर्ड करते हुए उतने अमाउंट को और अपने स्टॉक को कम कर देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स को देते हुए इनवॉइस पर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी टैक्स को भी कैलकुलेट किया था। तो यहाँ हमें डेबिट नोट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हुए भी वहाँ से हमें अपनी रिपोर्ट से टैक्स अमाउंट को कम करना होगा, जिसके लिए हम डेबिट नोट का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से डेबिट नोट में जीएसटी डिटेल्स के साथ हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए परचेज रिटर्न की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। डेबिट नोट का यूज़ करते हुए हम परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को पास करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उसमें जीएसटी को एप्लीकेबल करते हैं और रिपोर्ट्स में जीएसटी अमाउंट हमारा किस तरह से एडजस्ट होता है। तो मान लीजिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी स्टार ट्रेडर जो कि शर्मा ट्रेडर से परचेज करती है इंट्रा स्टेट। अब यहाँ पर हमने लोकल परचेज़ की है 110 वॉशिंग मशीन के पीस खरीदे हैं और वो ख़रीदे हैं हमने 10,000 ईच। लेकिन इसमें कुछ मशीन के हमारे पास स्टॉक ऐसा हमें रिसीव हुआ है जिसमें कि 60 पीस डैमेज कंडीशन में हमें रिसीव हुए थे। तो उस कंडीशन में हम उन गुड्स को रिटर्न कर देते हैं। तो किस तरह से हम डेबिट नोट का यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन को पास करेंगे और अपने जीएसटी को एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर लेज़र क्रिएट करेंगे और देन उसके बाद हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हमें यहाँ लेज़र क्रिएट करना है। तो लेज़र क्रिएट करेंगे, पार्टी है हमारी शर्मा ट्रेडर्स, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया है शर्मा ट्रेडर्स। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको इसका ग्रुप डिफाइन करना है। इसे हम अंडर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। देन इसके बाद आपको स्टेट बताना है। हम लोकल परचेज़ कर रहे हैं तो दिल्ली रखेंगे और यहाँ पार्टी का जीएसटी नंबर देंगे। तो मैं यहाँ जीएसटी नंबर दे रही हूँ। एंटर करेंगे। देखिए, जब आप इनवैलिड जीएसटी नंबर डालते हैं तो टैली आपको एक वार्निंग शो करता है, वेरीफाई द पार्टी जीएसटी नंबर। तो चूँकि हम एजुकेशनल वर्जन पर काम कर रहे हैं और अगर आपके सामने ऐसी कोई वार्निंग आती है तो आप या तो वैलिड जीएसटी नंबर यहाँ देंगे, अदरवाइज़ हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज से इसे यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसे एक्सेप्ट करूँगी और इसे सेव करेंगे। तो यहाँ मैंने जीएसटी नंबर भी दे दिया है। देन इसके बाद आपको एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास करने के लिए पहले हम परचेज़ करेंगे। F9 की आपको यूज़ करनी है, परचेज़ वाउचर की। 1 अप्रैल को हमने परचेज़ किया है। सप्लायर इनवॉइस नंबर आप यहाँ देंगे। तो मैंने यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर दिया है 03। एंटर करेंगे। पार्टी नेम सेलेक्ट करेंगे। पार्टी है हमारी शर्मा ट्रेडर। एंटर करते हुए आपको लेज़र में सेलेक्ट करना है परचेज़ अकाउंट। देन नेम ऑफ आइटम है वॉशिंग मशीन और यहाँ पर आपको बताना है कितनी क्वांटिटी आपने परचेज़ की है। तो हमने परचेज़ किया है 110। एंटर करेंगे और अमाउंट आपको डिफाइन करना है। तो अमाउंट है हमारा 10,000। टोटल परचेज़ अगर आप यहाँ देखेंगे तो 11 लाख की आपकी परचेज़ हुई है। देन एंटर करेंगे और उस पर टैक्स एप्लीकेबल करेंगे। अब देखिए, हमने लोकल परचेज़ की है, यानी कि सप्लायर की जो लोकेशन है वो दिल्ली की है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी हमारी दिल्ली है। तो हम सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स को यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये दोनों टैक्स मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। अगर आपको टैक्स एनालिसिस करना है तो आप Ctrl+I के यूज़ से टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। एंटर करें।
ऑल्ट F1 करेंगे तो आप यहाँ पूरी डिटेल देख सकते हैं। वॉशिंग मशीन की जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 11 लाख, जिस पर आपने टैक्स पार्टी का कैलकुलेट किया है 1,98,000, और इस पर जो टैक्स GST रेट एप्लीकेबल था वो था सेंट्रल टैक्स का 9% और स्टेट टैक्स 9%। तो इस तरह से आप यहाँ चेक कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस को, और इसे हम एंटर करते हुए न्यू रेफरेंस रखेंगे और इसे सेव करेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ परचेज़ कर ली है। अगर आप यहाँ से स्टॉक समरी चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास वॉशिंग मशीन के 160 पीस हैं एट द रेट ऑफ 10,000। तो हमारे पास जो अवेलेबल क्वांटिटी है वो है 160। अब मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर 60 पीस इसमें हमें डैमेज कंडीशन में रिसीव हुए हैं तो उसके लिए हम डेबिट नोट का यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने GSTR रिपोर्ट भी चेक करेंगे, तो इसके लिए डिस्प्ले का यूज़ करना है और यहाँ से आपको GST रिपोर्ट्स पे आना है। देन आपको यहाँ चेक करनी है GSTR 2। इसके अंडर अगर आप देखेंगे P2B इनवॉइस के अंडर, तो आप देख सकते हैं ये हमारा शर्मा ट्रेडर है जिसका GST नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा है, टैक्सेबल अमाउंट हो रहा है और कितना ITC है आपको इस पर, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। या फिर आपने कितना टैक्स पे किया है आप यहाँ देख सकते हैं 1,98,000। तो इस तरह से आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं। यहाँ विथ इनवॉइस नंबर आपको ट्रांजैक्शन शो हो जाएगी। अगर आपको डिटेल देखनी है तो अगेन एंटर करेंगे तो ये वाउचर आपका ओपन हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर एक परचेज़ की है। अब चूँकि मुझे डैमेज कंडीशन में गुड्स रिसीव हुई हैं तो मैं उन्हें रिटर्न करूँगी, और रिटर्न करने के लिए आपको यूज़ करना है डेबिट नोट वाउचर। तो वाउचर्स को हम सेलेक्ट करेंगे, आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है या फिर आप अदर्स वाउचर के लिए एंटर करेंगे और आप डेबिट नोट का यूज़ करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट F5। ये मैंने डेबिट नोट ओपन किया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पार्टी नेम सेलेक्ट करना है और डेट बतानी है किस डेट को आपने रिटर्न किए हैं गुड्स। तो ये हमने 2 अप्रैल को किए हैं, मैंने यहाँ डेट रखी है 2 अप्रैल। पार्टी है हमारी शर्मा ट्रेडर, एंटर करेंगे और आपको यहाँ इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर देना है। तो इसका ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 03। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद लेज़र अकाउंट आपको सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। देन आइटम है वॉशिंग मशीन। क्वांटिटी जो रिटर्न हुई है आपके द्वारा वो है 60 पीस। तो टोटल जो रिटर्न आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं 6 लाख का। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ CGST और SGST अमाउंट भी बताना है, कितना इस पर आपने टैक्स पे किया था जो कि आपको रिटर्न करना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल ये हमारा CGST और SGST अमाउंट आ गया है। इसके लिए आप डिटेल भी चेक करेंगे, तो यहाँ से मोर डिटेल के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। देन सप्लायर का आप यहाँ से रीज़न बता सकते हैं क्यों इशू किया है आपने डेबिट नोट, और सप्लायर का डेबिट और क्रेडिट नोट नंबर भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं जिस भी रीज़न से आपने किया है। तो अगर यहाँ पर नहीं है रीज़न तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल भी आप रख सकते हैं। अगर आपको लिस्ट में से यहाँ रीज़न सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस भी रीज़न से आप रिटर्न कर रहे हैं, अगर वो नहीं है तो आप अदर यूज़ करें या नॉट एप्लीकेबल रखें। तो यहाँ पर आप नोट दे सकते हैं। और अगर आपको टैक्स एनालिसिस करना है तो आप यहाँ टैक्स एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं आपने जो गुड्स रिटर्न की हैं वो की हैं 6 लाख की, और उस पर जो टैक्स है सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, 54,000। तो इस तरह से टोटल जो हमारा GST टैक्स है वो है 1,08,000। इसके बाद इस ट्रांजैक्शन को आप सेव करेंगे। यहाँ से मैं अभी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए से सेव कर लेती हूँ। ये पार्टी का बिल था जिसे आप सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसे हम सेव करेंगे। तो ये मैंने सेव कर लिया है। इसके बाद अब अगर स्टॉक समरी आप चेक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं वॉशिंग मशीन के आपके पास अवेलेबल स्टॉक है 100 क्वांटिटी में। तो अगर आपको डिटेल चेक करनी है तो आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं इनवर्ड सप्लाई है आपके पास टोटल 170 और आउटवर्ड सप्लाई हुई है 70। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको क्लोजिंग स्टॉक 100 पीस का। अगर आप डिटेल से चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये देखिए 1 अप्रैल को शर्मा ट्रेडर से आपने परचेज़ की थी 110 वॉशिंग मशीन,
और इसमें से माइनस में नीचे आपको शो कर रहा है 60, यानी कि इसमें से आपने 60 रिटर्न कर दिए हैं। तो टोटल जो स्टॉक अब हमारे पास अवेलेबल है वो है 100 क्वांटिटी में। तो इस तरह आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं। इसके बाद अब हम अपनी डिस्प्ले मोड रिपोर्ट से जीएसटी रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे और जीएसटीआर 2 में अगर आप देखेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट रेगुलर। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये टैक्सेबल अमाउंट था, ये आपको माइनस में शो हो रहा है। माइनस में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके द्वारा रिटर्न कर दिया है। तो ये टोटल अमाउंट था जिसमें से आपकी इतने अमाउंट की रिटर्न हुई है। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये टैक्स अमाउंट है, इसमें इतना आपने रिटर्न किया था। तो टोटल जो अब आपके पास आईटीसी अवेलेबल है वो है 3,06,000। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास टोटल आईटीसी था जिसमें से रिटर्न की गई गुड्स पर जो टैक्स है वो है 1,08,000। अगर आप टोटल आईटीसी निकालेंगे तो आप टोटल में से डेबिट नोट के जो टैक्स है जीएसटी टैक्स उसे माइनस करेंगे। तो टोटल जो आईटीसी अब हमारे पास अवेलेबल है वो होगा 3,06,000। तो इस तरह आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। एंटर करेंगे अगर आप यहाँ तो डिटेल चेक कर सकते हैं। यह है आपके पार्टी का जीएसटी नंबर और टैक्सेबल अमाउंट। यहाँ माइनस में हमें इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने डेबिट नोट वाउचर पे एंट्री पास की है जो कि माइनस हो जाएगा हमारी टोटल आईटीसी में से, इसीलिए आपको यहाँ ये माइनस में शो होता है। अगर और आपको डिटेल देखनी है तो आप एंटर करेंगे और यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीएसटीआर रिपोर्ट्स में डेबिट नोट के थ्रू परचेज रिटर्न की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उसकी रिपोर्ट्स भी तैयार कर सकते हैं और टोटल आपका आईटीसी आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।